पूरी जिंदगी एक एक्सपेरिमेंट है। आप जितने एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे उतने बेहतर होते चले जाएंगे। अक्सर लोग क्या हो सकता है ये सोचने की बजाय कहीं ऐसा ना हो जाए ये सोचने पर ध्यान लगा देते हैं और कुछ कर ही नहीं पाते। कहते हैं ना, मोर एंड मोर एनालिसिस रीच टू पैरालिसिस। सच्चाई तो यह है कि ज्यादातर लोग ये एनालिसिस करने में टाइम को इन्वेस्ट नहीं करते कि कौन से रिस्क लेने चाहिए और कौन से रिस्क से बचना चाहिए, जबकि इसके बजाय हम डिसीजंस इमोशंस पर या अपनी पुरानी आदतों की वजह से लेते हैं। कुछ भी नया काम करने से पहले यदि परिणाम यानी रिजल्ट डरावना लगता है तो हम रिस्क लेने से बचते हैं, और यदि रिजल्ट में प्रॉफिट लग रहा हो तो हम रिस्क को इग्नोर भी कर देते हैं। लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने का सिंपल तरीका आज आपको बता देता हूं जो मैं अक्सर काम में लाता हूं। याद रखना कि भावनाएं, इमोशंस जब बड़ा हो तो डिसीजन हमेशा तर्क से लेना, डाटा से लेना। एंड डोंट एवर टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन इमोशंस बिकॉज व्हेन इमोशंस आर हाई इंटेलिजेंस गो लो। जैसे कई लोग जहाज में बैठने से घबराते हैं। देखना, बहुत लोग ऐसे होंगे तो डरते हैं जहाज में बैठने से। कई लोग तो इतना डरते हैं कि वो जहाज के बजाय कार से जाना पसंद करते हैं। लेकिन कार चलाने का उनका डिसीजन भावनाओं पर आधारित होता है, तर्क पर नहीं। तर्क कहता है कि किसी कार एक्सीडेंट में मरने वालों की प्रोबेबिलिटी 5000 में से 1 होती है, जबकि प्लेन एक्सीडेंट से मरने वालों की संख्या 1 करोड़ में 1 होती है। यानी जहाज सेफेस्ट जर्नी है। इसलिए डिसीजन हमेशा तर्क के बेसिस पर लेना, इमोशंस के बेसिस पर नहीं। मैं अपनी लाइफ के मैक्सिमम डिसीजंस इमोशंस में नहीं, डेटा को सामने रखकर लेता हूं। आज ज्यादातर लोगों के डिसीजंस उनकी लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस पर आधारित होते हैं, और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने डिसीजंस अंधविश्वासों के कारण भी ले लेते हैं। आप हैरान होंगे सुनकर कि हर महीने की जो 13 तारीख होती है ना, उसमें जहाज में यात्रा करने वालों की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि 13 को हम अनलकी मानते हैं। इसलिए किसी होटल की लिफ्ट में आपको 13th फ्लोर नहीं मिलता। लेकिन इंसान को जीवन में आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना बहुत ही जरूरी है। पर याद रखना, जब भी आप किसी बड़े फायदे की पॉसिबिलिटी देखते हैं तो अक्सर धोखा खाने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। देखो, सीता माता ने सोने का हिरण देखा, बड़ा फायदा दिख रहा था और धोखा खा गई। एक अलौकिक मृग हमारे आश्रम के पास घूम रहा है। लगता है सीता मृग को पाए बिना मानेगी नहीं।